हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें आपको ये डिज़ाइन पैटर्न डालना बताया था फर्स्ट पार्ट में इस वीडियो के। अब मैं ये सेकंड पार्ट बना रही हूँ जिसमें आपको मैं इसमें इसकी आर्म होल कैसे घटाई जाती है, यानी मुड्ढे कैसे घटाए जाते हैं, और इसका जो नेक होल है यानी गला कैसे घटाया जाता है, ये आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है, तो हम यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको बिन लेते हैं एक बार, फिर यहाँ से हम इसकी आर्म होल घटाई शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बैक पोर्शन में आएंगे, तो यहाँ से हमें आर्म होल की घटाई कंप्लीट करनी है। तो आर्म होल की घटाई कंप्लीट कैसी करी जाती है, ये मैं आपको इस ग्राफ के थ्रू बताऊंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 फंदे घटाए हैं, और 2 फंदे घटाने के बाद नेक्स्ट रो में मैंने 1 फंदा घटाया है, फिर 1 घटाया है, फिर 1 घटाया है, फिर 1 लाइन पूरी बिनी है, फिर 1 फंदा घटाया है, फिर 2 लाइन बिन के 1 फंदा घटाया है। तो इस सीक्वेंस में हमें आर्म होल घटानी है, लेकिन यहाँ पे आर्म होल जो घटाई जाती है थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे बॉर्डर भी बनाना है साथ साथ में। तो मैं आपको बताऊंगी कि आर्म होल कैसे घटाई जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये आर्म होल, फिर हम नेक होल घटाएंगे। तो पहले आर्म होल घटा लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें 2 फंदे घटाने हैं। तो 2 फंदे घटाने के लिए पहले हम 2 फंदों को बिनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। ऐसे ही एक और फंदा बिनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। तो ये हमारे 2 फंदे स्टार्टिंग में घटेंगे यहाँ पे। और बाकी जो हमारे फंदे घटने हैं वो ये जो हम पट्टी बनाएंगे, ये वाली उल्टी उल्टी जो बॉर्डर वाली पट्टी है, उसके बाद घटेंगे। तो अभी फर्स्ट में हमें स्टार्टिंग में ही घटाना है। अब हमें यहाँ पे 5 फंदे पट्टी के कर लेने हैं। 3, 4, 5, ये 5 फंदे हमारी पट्टी के हो गए। अब हमें नेक्स्ट फंदा भी उल्टा ही बिनना है, और फिर वही डिज़ाइन का पैटर्न डलेगा आगे का, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा, जैसे हमने औरों में डाला है। तो हमारे यहाँ 4 उल्टे आ जाएंगे, फिर 2 सीधे, 4 उल्टे 2 सीधे करके हम एंड तक, इस रो के एंड तक बिन लेते हैं इसको। अब हम फ्रंट पोर्शन में वैसे ही बिनेंगे जैसे हम नीचे से बिनते आए हैं डिज़ाइन डालते हुए। तो ये बटन पट्टी बना ली है मैंने, फिर मैं ये डिज़ाइन डालूंगी चैन वाली, जो केबल वाली डिज़ाइन है। तो वही मैंने यहाँ पे केबल डाल ली है। तो इसको मैं एंड तक बिनूंगी, लेकिन एंड में हमें क्या करना है, जो पट्टी वाले फंदे हैं वो हमें उल्टे उल्टे बिनने हैं। तो इसको हम पहले एंड के जो 5 फंदे छोड़ के बिन लेते हैं। इस रो के लास्ट में हमें अब फंदे घटाने हैं जो हमने यहाँ पे बनाया था। ये एक फंदे करके जो मैंने घटाने हैं, ये हम घटाएंगे। तो ये हमें पट्टी से पहले घटाने हैं। अगर हम यहाँ घटाएंगे तो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी जो हमने यहाँ पे एंड में घटाए थे, इसलिए हम पट्टी से पहले फंदों को घटाएंगे। तो कैसे घटाना है आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको दूसरा पल्ला भी सेम ऐसे ही बनाना है जैसे आपने आला बनाया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 फंदे तो हमने पट्टी के लिए हैं, उसके से पहले जो 2 फंदे हैं उनको हमें कैसे करना है, ये पीछे वाले फंदे को ऐसे सिलाई में लेना है ऐसे करके, और ऐसे करके हमें इसको 2 का 1 कर देना है। तो यहाँ पे एक लाइन जैसी आ जाएगी, फिर हमें धागा आगे करके ये बाकी के फंदे हमें 4 उल्टे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, ये 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद एक फंदा हमारा ये सीधा आ जाएगा। एजेस के लिए बनाया है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था सेम वही बनाना है। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन आई है, सेम ऐसी ही लाइन यहाँ पे भी आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे सीधा फंदा रखा है। तो आपको हर रो में ऐसे ही फंदे घटाने हैं, 2 का 1 करना है। तो हम नेक्स्ट रो हम वैसे ही बिन लेंगे पूरी, 5 फंदे उल्टे उल्टे, फिर बाकी रो वैसे ही 2 उल्टे, सॉरी 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे करके ये पूरी रो यहाँ तक बना लेंगे, और ये बटन पट्टी भी बना लेंगे। तो हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट रो में आए हैं। नेक्स्ट रो में हम बटन पट्टी के फंदों को बिन लेंगे पहले। ये बटन पट्टी के हमने फंदे बिन लिए हैं। अब हम डिज़ाइन पैटर्न डालेंगे। तो डिज़ाइन पैटर्न में हमें वही बनाना है, 4 सीधे 2 उल्टे, 4 सीधे 2 उल्टे करके। तो इसको हम बना लेते हैं।
तो हमारी ये जो रो है ये पूरी कंप्लीट हो गई है। लास्ट के जो हमारे फंदे घटेंगे यहीं पे घटेंगे। तो अब हमारे फंदे घटने का टाइम आ गया है। ये देखिए, ये 5 फंदे के अलावा 5 फंदे छोड़ के जो 2 फंदे हैं वहाँ घटेंगे। तो पीछे वाले फंदे को ऐसे लेना है, पीछे वाले फंदे से ऐसे लेना है और 2 का 1 करना है। तो यहाँ पे हमने 2 का 1 कर लिया, बाकी 4 फंदे उल्टे, 3 4 और 1 फंदा सीधा। तो यहाँ पे हमारा 1 फंदा और घट गया है। 1 फंदा नीचे वाली रो में घटा था, 1 फंदा यहाँ पे घट गया है। अब 1 फंदा हमें और घटाना है इसकी नेक्स्ट रो में। तो हम नेक्स्ट रो पूरी यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उसकी नेक्स्ट रो में हम यहाँ पे एक और फंदा घटाएंगे। तो हम ये नेक्स्ट रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम आ गए अपने फ्रंट साइड में और हमने फ्रंट साइड का जो एंड है रो का वो वहाँ तक आ गए हैं और हमने यही डिज़ाइन पैटर्न सीक्वेंस में बनाते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं। और हमें जितने भी फंदे घटाने हैं आर्म होल के वो फ्रंट साइड से ही घटेंगे। तो यहाँ पे हमें फिर वैसे ही करना है। तो हम इन फंदों को 5 फंदे छोड़ के ये लास्ट के जो 2 फंदे हैं इसको ऐसे लेके यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे और बाकी के 4 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। तो हमने 2 फंदे यहाँ पे घटाए और 1 1 1 करके यहाँ पे 3 बार फंदे घटा लिए हैं। अब आ जाते हैं हम बैक पोर्शन में। तो बैक पोर्शन हमें वैसे ही बिननी है जिससे हमने और लाइन में बिनी थी। 1 फंदा स्लिप करेंगे, 4 फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे ये वाले और बाकी जो हमारी डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग ये फंदों को बिनना है। यहाँ 2 सीधे 4 उल्टे, 2 सीधे 4 उल्टे करके ये हम रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो कंप्लीट करने के बाद हम फ्रंट पोर्शन में आ जाएंगे और फ्रंट पोर्शन में हमें वही बनाना है। 4 बटन, जो हमारे 5 बटन पट्टी के फंदे थे ये हमने 4 उल्टे बना लिए। फिर 1 फंदा हमारा सीधा, फिर 1 उल्टा, फिर हमारी यहाँ पे केबल डलेगी। अब हमारा ये जो डिज़ाइन पैटर्न है ये भी चेंज होगा। तो यहाँ पे हमारे उल्टे उल्टे फंदे हो जाएंगे। ये 8 उल्टे के बाद हमारा फिर केबल डलेगा। फिर हमारे 8 फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो 5 फंदे हमारे थे उसके बाद हमारा एक ये सीधा फंदा था। हम इससे पहले 1 1 1 करके 3 बार घटाया था हमने। अब हम इस रो में कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे। तो हमारे यहाँ पे एक सीधा बिना, फिर हम एक और सीधा बिनेंगे और फिर हमारे 4 उल्टे और 1 सीधा। जैसा मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि 1 1 1 कंटिन्यू करके बिने जा रहे हैं। फिर हमें एक रो ये कंप्लीट करनी है ऐसी बिना घटाए। तो ये हमारी वही वाली रो है जो हमने बिना घटाए कंप्लीट करी है फ्रंट साइड से। अब हमें क्या करना है, फ्रंट साइड में एक और फंदा घटेगा तो हम बैक साइड पूरी कंप्लीट कर लेंगे ऐसे ही बिन के 2 सीधे 4 उल्टे, 2 सीधे 4 उल्टे करके। और यहाँ पे जो पट्टी बन रही है पट्टी को उल्टी उल्टी बिनी जाएगी यहाँ पे दोनों तरफ। तो हम ऐसे ही बना लेते हैं इस रो को। बैक पोर्शन कंप्लीट करने के बाद हम फिर से फ्रंट पोर्शन में आएंगे और इसको ऐसे ही बिनेंगे 4 उल्टे, 1 सीधा, फिर 1 उल्टा, फिर 4 सीधे, फिर हमारे 8 उल्टे, फिर हमारे 4 सीधे, फिर हमारे फिर से 8 उल्टे,
ये हमारे 8 फंदे कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ 2 का 1 करेंगे, तो 5 फंदे छोड़ के हमारे यहाँ पे 2 का 1 होगा। तो ऐसे ही हमें 2 का 1 करना है। पहले हम धागा पीछे करेंगे, फिर इन फंदों को 2 का 1 कर देंगे, फिर हम 4 उल्टे, 1 2 3 4 और फिर 1 सीधा। तो यहाँ पे हमारा 2 का 1 हो गया, यानी 1 1 1, फिर 1 रो हमने ऐसी भी नहीं, फिर 2 का 1 करा, यानी हमारे 4 फंदे घट गए यहाँ पे और 2 फंदे यहाँ पे घटे थे। अब हम नेक्स्ट रो में क्या करेंगे, ये पूरी रो ऐसे ही बिन लेंगे, उल्टे पे उल्टा उल्टा, जैसे हमने और उल्टी लाइन बिनी थी। तो हमें पट्टी के फंदे बिनेंगे, पहले 4 उल्टे, एक फंदा उल्टा और फिर हम ये 2 सीधे 4 उल्टे, 2 सीधे 4 उल्टे करके ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे। ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट रो में हम फिर से बटन पट्टी के फंदे बनाएंगे, एक स्लिप किया, फिर 4 उल्टे, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर 4 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर ये हमारे 4 उल्टे और, मतलब हमारे 8 उल्टे थे यहाँ पे, तो 8 उल्टे हो गए, फिर 4 सीधे, फिर 8 उल्टे, इन 8 उल्टों के बाद हमारा ये जो फंदा है ये सीधा बिना जाएगा और बाकी हमारे 5 फंदे पट्टी के। और 5। तो ये देखिए पट्टी भी आ गई है। ये जो आर्म होल में ये जो डिज़ाइन आई है ये हमारे बॉर्डर का लुक दे रही है और यहाँ पे भी पट्टी बन रही है साथ साथ में। तो हमें 3 रो और कंप्लीट कर लेनी है, फिर हम फंदा घटाएंगे। तो हम यहाँ पे हमने कोई फंदा नहीं घटाया, तो हम 3 रो और कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्रंट साइड से फंदे घटाएंगे। तो हम 3 रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट रो में हम फिर से बटन पट्टी के फंदे बनाएंगे, एक स्लिप किया, फिर 4 उल्टे, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर 4 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर ये हमारे 4 उल्टे और, मतलब हमारे 8 उल्टे थे यहाँ पे, तो 8 उल्टे हो गए, फिर 4 सीधे, फिर 8 उल्टे, इन 8 उल्टों के बाद हमारा ये जो फंदा है ये सीधा बिना जाएगा और बाकी हमारे 5 फंदे पट्टी के। और 5। तो ये देखिए पट्टी भी आ गई है। ये जो आर्म होल में ये जो डिज़ाइन आई है ये हमारे बॉर्डर का लुक दे रही है और यहाँ पे भी पट्टी बन रही है साथ साथ में। तो हमें 3 रो और कंप्लीट कर लेनी है, फिर हम फंदा घटाएंगे। तो हम यहाँ पे हमने कोई फंदा नहीं घटाया, तो हम 3 रो और कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्रंट साइड से फंदे घटाएंगे। तो हम 3 रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पोर्शन में आ गए हैं और हमें फिर एक फंदा घटाना है। तो ऐसे ही हमें पहले बटन पट्टी वाले फंदे बिनने हैं, फिर एक सीधा, एक उल्टा, फिर 4 सीधे, 3 4। अब हमारा यहाँ पे जो ये डिज़ाइन का सीक्वेंस है ये चेंज होगा। तो 2 उल्टे, 4 सीधे, 2 उल्टे 4 सीधे, 2 उल्टे 4 सीधे करके
बिनने हैं हमें। ये देखिए एंड तक बिन लिया है हमने। अब यहाँ पे हमारे दो के एक होंगे, तो हमें वैसे ही 2 का 1 करना है। धागा पीछे की तरफ करेंगे और ये 2 का 1 कर लेंगे। और बाकी के 4 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। तो यहाँ पे हमारी आर्म होल की घटाई कंप्लीट हो गई है। देखिए थोड़ी सी गोलाई आ गई है। जब आप ऊपर का पोर्शन बनाएंगे तो आपको दिखेगा ये गोलाई। और ये जो बॉर्डर बनाया है ये भी अच्छा लगता है बिन के। तो मैंने ये बटन पट्टी इधर बनाई है, इधर बॉर्डर बना लिया है आर्म होल का। तो ऐसे ही हमें थोड़ा सा बिन लेना है, फिर हम नेक होल की घटाई करेंगे। तो हम एक ये वाली जो केबल है, एक केबल और डालते हैं, फिर हम नेक होल की घटाई करेंगे। यानी टोटल हमें 6 रो और बनानी है। तो इसके बाद हम 6 रो और बना लेते हैं, फिर हम नेक होल की घटाई करते हैं। तो हम 6 रो और बना लेते हैं। यहाँ पे मेरे मुड्ढे कंप्लीट करे थे। अब यहाँ पे मैं नेक होल घटाऊंगी, यानी अपना गला घटाऊंगी। तो गला घटाने के लिए मैंने ये सीक्वेंस बनाया है। ये देखिए शुरू में ये जो बटन पट्टी के हमारे 5 फंदे थे और एक सीधा फंदा था, यानी 6 फंदे हो गए। उसमें से 3 फंदे हम घटा लेंगे और 3 फंदों को हम किसी पिन में या किसी भी पॉइंटर में उतार लेंगे। फिर हमें 4 3 2 1 करके फंदे घटाने हैं। 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 1। तो ऐसे हमारी जो गले की गोलाई है वो आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में हम बटन पट्टी के 3 फंदों को घटा लेंगे। 1 2 और 3। इन 3 फंदों को घटाने के बाद ये हमारे 3 फंदे हम इसको बिन लेंगे। अब इनको बिनने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन फंदों को किसी पिन या किसी चीज़ में उतार लेंगे। तो यहाँ पे मैं इन तीनों फंदों को एक सेफ्टी पिन में उतार लूँगी। आप किसी पॉइंटर या सुई में भी उतार सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, वही सीक्वेंस बना के इसे रिपीट करना है। और ये जो हमारी बॉर्डर है इसका आर्म का, मुड्ढों का, इसको ऐसे ही बिनते चले जाएंगे। और यही डिज़ाइन का सीक्वेंस बना के हमें 4 3 2 1 करके गला घटाना है। तो हम ये रो कंप्लीट करते हैं। ये हमारा उल्टा फंदा है, उल्टा लेंगे। फिर हमारे 4 सीधे, फिर हमारे 2 उल्टे, फिर हमारे 4 सीधे, फिर हमारे 2 उल्टे, फिर 4 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 4 सीधे, फिर 1 सीधा और जो हमारी लाइन जैसी आई है। और यहाँ पे जो हमारी पट्टी के फंदे हैं, 4 उल्टे और 1 सीधा, धागा पीछे की तरफ करके 1 सीधा। तो ये हमारी रो कंप्लीट हुई। बैक पोर्शन हम ऐसे ही रिपीट करेंगे। ये पट्टी बना लेंगे, 2 सीधे हैं यहाँ पे और 4 उल्टे, 2 सीधे 4 उल्टे करके ये पूरे यहाँ तक बिन लेंगे। अब यहाँ पे हमें कोई पट्टी नहीं बनानी है, कोई उल्टा बॉर्डर नहीं बनाना है। इसी डिज़ाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। बैक पोर्शन कंप्लीट करने के बाद हम फ्रंट पोर्शन में 4 फंदों को घटाएंगे। तो ये देखिए सीधे सीधे फंदे हैं, तो हमें धागा पीछे की तरफ करके सीधे सीधे फंदे घटाने हैं। यानी 2 फंदे बिन के पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से लेना है। जैसे हम नॉर्मली घटाते हैं ऐसे ही हमें 4 फंदे घटा लेने हैं। ये हमने 4 फंदे घटाए। बाकी की रो हम ऐसे ही सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बिन लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ उल्टे फंदे हैं तो उल्टे फंदे बिने जाएंगे। फिर धागा पीछे करके ये देखिए हमारी ये सीधी वाली 8 रो कंप्लीट हो गई है। तो धागा अपनी तरफ करके ये उल्टे ही बिनेंगे, यानी हमारी 8 उल्टी धारी हो जाएंगी। ये 8 उल्टे फंदे हो जाएंगे। फिर धागा पीछे की तरफ करके 4 सीधे, फिर 8 उल्टे,
यहाँ पे 6 उल्टे आए हैं, क्योंकि हमारी ये जो डिज़ाइन पैटर्न है यहीं पे एंड है और ये पट्टी वाला है, तो हमने 8 उल्टे मैंने बोल दिए थे, लेकिन ये 6 उल्टे आ रहे हैं। 6 उल्टे ही रहेंगे, फिर एक सीधा रहेगा और हमारे फिर पट्टी के फंदे आएंगे 4 उल्टे और एक सीधा। फिर हम बैक पोर्शन में वैसे ही मिल लेंगे, 2 उल्टे 4 सीधे, 2 उल्टे 4 सीधे करके, तो बैक पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पोर्शन में 3 फंदे घटाएंगे। ये हमने 4 फंदे घटाए थे, तो हमारे उल्टे फंदे घटेंगे यहाँ पे 1 2 3। आप सीधे भी घटा सकते हैं और उल्टी तरफ से भी घटा सकते हैं, आप चाहें जैसे घटाएं। फिर ये रो पूरी ऐसे ही डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कंप्लीट होगी। फिर यहाँ पे हमारी केबल डलेगी। अब केबल डालने के बाद हम 8 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। 8 उल्टे हो गए हमारे, सॉरी 6 उल्टे बनाएंगे, फिर एक सीधा और 4 उल्टे, फिर एक सीधा। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। बैक रो फिर हम वैसे ही रिपीट करेंगे। यहाँ पे 2 सीधे, 4 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 4 उल्टे। फिर हम फ्रंट साइड आ गए। अब हमारे 2 फंदे घटेंगे। एक फंदा घटाया और 2 फंदे घटाए। 2 फंदे घटाने के बाद डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये हमारे उल्टे आ गए। फिर हमारे 4 सीधे, फिर हमारे 6 उल्टे, फिर एक सीधा, फिर 4 उल्टे, फिर एक सीधा। फिर बैक साइड वैसे ही रिपीट होनी है। नेक होल की जो घटाई है वो हम सारे ज़्यादातर स्वेटरों में सेम करते हैं, 4 3 2 1 करके। बीच के अगर हम गोल गला बनाते हैं तो बीच के फंदे एक साथ घटा लेते हैं, 8 या 11 ऐसे करके, और बाकी 4 3 2 1 करके घटाते हैं, जितने हमें मुड्ढे में फंदे रखने हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हम जो कार्डिगन बनाते हैं उसमें भी 4 3 2 1 करके घटाते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 3 2, अब यहाँ पे हम एक फंदा घटाएंगे। तो हमने एक फंदा यहाँ पे घटाया, फिर हमारे 2 उल्टे, फिर 4 सीधे, फिर 2 उल्टे। अब हमारे यहाँ पे जो ये हैं ये वाले भी उल्टे रहेंगे, यानी 6 उल्टे हो जाएंगे। फिर एक सीधा, फिर 4 उल्टे, फिर एक सीधा। बैक साइड में आते हैं। बैक साइड में उल्टा, उल्टे की तरफ उल्टा, सीधे की तरफ सीधा बिनना है हमको। तो ये उल्टा हो गया। अब हम 2 सीधे बनाएंगे, फिर 4 उल्टे, फिर 2 सीधे, और हमारा यहाँ पे एक उल्टा। अब हमने यहाँ 4 3 2 1 करके घटाया थे, तो एक फंदा हमें और घटाना है, तो हम एक फंदा और घटा लेंगे। एक फंदा घटा लिया। फिर यहाँ पे हमारी केबल डलेगी।
केबल डालने के बाद 2 फंदे उल्टे, और यहाँ पे हमारा डिज़ाइन का सीक्वेंस भी चेंज होगा, यानी 4 सीधे हो जाएंगे। फिर हमारा ये सीधा फंदा है तो सीधा रहेगा, और ये जो पट्टी के फंदे हैं 4 उल्टे और 1 सीधा। अब हमारी बैक पोर्शन में आ गए, तो बैक पोर्शन हमें ऐसे ही बननी है। जहाँ सीधे दिख रहे हैं वहाँ पे ही सीधा बनना है, यानी 2 सीधे जो हमारे आते हैं बैक पोर्शन में वो हम सीधे सीधे बनाएंगे। यहाँ पे हमें वही वैसे ही सीक्वेंस रिपीट करना है। जहाँ ये 2 सीधे दिखेंगे वहाँ पे 2 सीधे, बाकी उल्टे उल्टे। ये 2 सीधे, 4 उल्टे, 2 सीधे करके ये रिपीट करना है। अब ये 2 सीधे। तो मैंने यहाँ पे अपने नेक होल की भी घटाई पूरी कर ली है, यानी गला भी घटा लिया है, और 4 3 2 1 1 करके हमने घटाए हैं, और टोटल मिला के मेरे यहाँ पे 18 फंदे बचे हैं। तो ऐसे ही हमें ये डिज़ाइन पैटर्न डाल के इसको थोड़ा सा और बिन लेना है। तो थोड़ा सा हम और बिन लेंगे ऊपर, फिर हमारे ये जो इसकी लंबाई है कंप्लीट हो जाएगी। तो हम ये रो और बना लेते हैं, यानी हमारी 2 केबल हमारी ऐसी और आएंगी, तो हम ये 2 केबल और बना लेते हैं, यानी 12 रो और कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी इस पल्ले की लेंथ कंप्लीट हो गई है। जो मैंने फ्रंट पोर्शन बनाया था इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए यहाँ तक। यहाँ से हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये 23 उल्टी उल्टी धारी आई हैं जहाँ से हमने 2 फंदे घटाए थे। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, अपना दूसरा पोर्शन भी तैयार कर लेना है। सेम ऐसे ही तैयार किया जाएगा जैसे वाला तैयार किया गया है, बस उसमें जो बटन पट्टी है वो इस साइड आएगी। तो सेम यही प्रोसेस करके हम अपना दूसरा पोर्शन भी तैयार कर लेंगे। और ये देखिए नेक होल की गोलाई भी बहुत अच्छी आई है। जब हम इसमें से फंदे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी इसमें। तो ऐसे ही हम अपना दूसरा पोर्शन भी तैयार कर लेते हैं। सेम ऐसा ही मैंने दूसरा पार्ट भी बना लिया है अपना। ये देखिए बनके तैयार हो गया है। और इसमें अंतर बस यही है कि इसकी बटन पट्टी हमारी इस पोर्शन में है और इसकी बटन पट्टी इस पोर्शन में है। बाकी पूरा सेम बनेगा और इसकी लंबाई बिल्कुल बराबर आई है। ये पैच गिन के बनाए हैं मैंने। और यहाँ पे जब आप इसकी ये जो शोल्डर की लंबाई कंप्लीट करेंगे तो इसमें ये उल्टी उल्टी धारी गिन के बनाइएगा, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो ये दोनों हमारी बन चुकी है। और ये देखिए नेक होल बहुत अच्छा बन के आया है और ये मुड्ढे बन के आए हैं बहुत अच्छे। अब हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही अपना बैक पोर्शन बनाएंगे। तो बैक पोर्शन की मैंने मुड्ढों तक लंबाई करी थी। अब हम यहाँ से दोनों तरफ से आर्म होल की छटाई करेंगे। तो इसकी आर्म होल की छटाई के लिए मैंने इसको सेम वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया है जैसे मैंने इसमें किया था। यहाँ पे मैंने 2 फंदे घटाए थे, फिर इसके बाद एक एक करके घटाया था। वैसे ही सेम हमें इसमें भी करना है बैक पोर्शन में, लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों तरफ करे जाएंगे। 2 फंदे इधर 2 फंदे इधर, फिर नेक्स्ट रो में एक 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 करके घटाना है। फिर उसकी नेक्स्ट रो में कोई फंदा नहीं घटेगा, फिर एक घटाना है। फिर उसकी 2 नेक्स्ट रो में कोई फंदा नहीं घटेगा, फिर एक घटाना है। तो सेम वही प्रोसेस है जो हमने इसमें करी थी। तो मैं आपको एक लाइन बताती हूँ बिन के कि कैसे बिनी जाएगी। फिर हम इसकी लेंथ, इसके जो फ्रंट वाला पोर्शन है, फ्रंट वाले पोर्शन के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेंगे। तो सेम ऐसे ही आएगा, बस उसमें हमें नेक होल नहीं घटाना है, यहाँ पे आर्म होल ही घटाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 फंदों को घटाना है। तो हम ये 2 फंदे बिन के पीछे वाले फंदे को ऊपर, आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल लेंगे। जिससे हमने फ्रंट पोर्शन में किया था सेम वही प्रोसेस करनी है हमें, लेकिन यहाँ पे हमारे दोनों तरफ फंदे घटेंगे। तो ये 2 फंदे घटाने के बाद फिर हम ये पट्टी के फंदे बिन लेंगे। फिर डिज़ाइन जो आई है हमारी, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें पूरी डिज़ाइन डालनी है लास्ट तक, और लास्ट में भी हमारी पट्टी के फंदे बिने जाएंगे। तो इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं एंड तक।
इस लाइन के एंड पे पहुँचे हैं हम, और यहाँ पे हमें जो पट्टी बनानी है, इसलिए हमें यहाँ पे डिज़ाइन का पैटर्न चेंज नहीं करना है, उल्टा उल्टा बना देंगे इसको, ताकि हमारी जो साइड की पट्टी है वो आ जाए। लास्ट का फंदा हम सीधा बिन देंगे। तो हमारी ये पट्टी के उल्टे उल्टे फंदे हैं। अब हम बैक साइड में फिर से 2 फंदे घटाएंगे। तो यहाँ पे हमें सेम वैसे ही 2 फंदे घटाने हैं। दो फंदे घटाने के बाद फिर वही डिज़ाइन पैटर्न डलेगा। 2 सीधे 4 उल्टे, 2 सीधे 4 उल्टे करके एंड तक बिनना है, और लास्ट में भी हमारे पट्टी के फंदे आ जाएंगे। सेम वही प्रोसेस है जो हमने फ्रंट में करी थी, बस हमें दोनों साइड फंदे घटाते हुए चलना है। यहाँ पे देखिए हमने 2 फंदे घटा लिए हैं, यहाँ पे 2 फंदे घटा लिए हैं। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग दोनों तरफ 2-2 फंदे घटा लिए हैं। अब 1-1 फंदे घटाने हैं हमको, तो हम वो फ्रंट पोर्शन में घटाएंगे। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पोर्शन में आ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फंदा हमें यहाँ पे घटाना है, एक फंदा यहाँ पे घटाना है। तो वो घटाने के लिए पहला फंदा हम स्लिप कर देंगे और फिर बाकी के उल्टे 4 फंदे बिनेंगे। 1 2 3 4। अब इन 4 फंदों बिनने के बाद हमें जो ये वाला फंदा है, इसको ऐसे घुमा के सीधा करना है, ऐसे करके, ये देखिए, और इसका 2 का 1 करना है। ये सीधा करके करना है, ऐसे करके यहाँ 2 का 1 होगा। ये देखिए, जो हमारी फ्रंट में ये लाइन जैसी आई थी, ये पट्टी के किनारे किनारे, ये इसी वजह से आई है क्योंकि हमने यहाँ पे एक सीधा फंदा बिना है। तो यहाँ पे जो सीधा फंदा है, इससे हमारी एक लाइन जैसी आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक सीधा फंदा बिना है, और हर बार इस फंदे को सीधा करके 2 का 1 करना है जब भी हम फंदे घटाएंगे। बाकी के हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पैटर्न डलेगा। तो हम ये रो कंप्लीट करते हैं। फिर लास्ट में भी हमारा एक फंदा घटना है, तो हम एंड तक करते हैं इसको, फिर बताती हूँ मैं। ये हम रो के एंड में आ गए हैं। अब हमें देखिए 5 फंदे तो हमारे बटन पट्टी के हो गए। 1 2 3 4 5। अब इन फंदों को हमें 2 का 1 करना है। तो हमें कैसे करना है, पीछे वाले फंदे को ऐसे करके हमें लेना है, यूं करके ऐसे करके लेंगे और यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। तो एक सीधा फंदा आ जाएगा। फिर हमारी पट्टी के 4 उल्टे, फिर लास्ट का फंदा सीधा। तो हमें ऐसे ही घटाना है। इस तरफ तो हमें पीछे की तरफ से लेना है फंदा, और इस तरफ हमें आगे की तरफ से लेना है। तो देखिए, जो ये लाइन जैसी आ रही है, ये हमारी आ जाएगी ये आगे की तरफ से लेने में, और पीछे की तरफ से लेने पे ये लाइन जैसी आ जाएगी। तो ऐसे ही हमें अपने बैक पोर्शन के जो फंदे हैं घटाने हैं। मैंने जो आपको ये सीक्वेंस बताया है, इसके अकॉर्डिंग तो हम इसको बैक पोर्शन को भी सेम ऐसे ही बना लेते हैं जैसे हमने फ्रंट पोर्शन बनाया था। मुड्ढे, जो हमारे मुड्ढे घटे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हम ये बैक पोर्शन भी अपना तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पल्ले की पूरी लंबाई कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गले के लिए यहाँ पे बीच के फंदे घटा लेंगे। तो उसके लिए हमें 18 फंदे इधर रखने हैं, 18 फंदे इधर रखने हैं, बाकी बीच के फंदे घटा देने हैं। उन्हीं पे हम गला उठाएंगे। तो हम यहाँ के 18 फंदे बिन लेते हैं एक साइड के। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इन 18 फंदों को बिनने के बाद अब हम फंदे घटाएंगे। तो हमें ये फंदे घटा लेने हैं और यहाँ पे भी 18 फंदे छोड़ने हैं। तो उसके लिए हम 18 फंदों को घटा लेते हैं।
ये हमने सेंटर के सारे फंदे घटा लिए हैं। अब हमारे साइड के 18 फंदे बचे हैं, इनको हम बिन लेंगे। ये 18 फंदे हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि फ्रंट वाले जो पोर्शन के हमने ऊपर फंदे रखे हैं मुड्ढों में, वो हमने 18 ही रखे हैं। तो हम इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे, दोनों पल्लों को, फ्रंट वालों को और बैक वालों को। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 18 फंदे रखे हैं। आपको जितने भी फंदे रखने हो फ्रंट के मुड्ढों में, उतने ही आपको बैक में छोड़ने हैं। आप चाहें तो इन फंदों को ना घटाएं, ऐसे भी मिल सकते हैं, लेकिन इन फंदों को घटाने से जब मैं फंदे उठाती हूँ तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है गले में, तो इसलिए मैं इन फंदों को घटा देती हूँ। और यहाँ पे मेरी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए मेरा पल्ला बन के तैयार हो गया है बैक पोर्शन का। और मैंने अपने फ्रंट पोर्शन के भी पल्ले बना के तैयार कर लिए हैं। एक पल्ला मेरा ये रहा, एक पल्ला मेरा ये रहा। अब हम इन फ्रंट वाले पल्लों को बैक वाले पल्ले से जॉइंट करेंगे। तो हमें क्या करना है, बैक वाले पल्ले का जो निडल का साइज़ है वो इधर की तरफ है, और ये जो फ्रंट पोर्शन है ये हमें फ्रंट में आगे की तरफ अपनी तरफ रखना है। ऐसे ही जो हमारा ये वाला पोर्शन है फ्रंट वाला, इसको अंदर की तरफ रखना है, यानी ये वाला फ्रंट और ये वाला फ्रंट ये अंदर की तरफ रहेंगे और बाहर की तरफ हमारे दोनों उल्टी साइड रहेंगे। जो बैक पोर्शन है वो रहेगा, ये देखिए। और जो हमने ये आर्म होल घटाई थी ये साइड में रहेगी। ऐसे ही इधर दूसरा पल्ला हमारा जॉइंट होगा, ऐसे करके। तो हमें इनको जॉइंट कर लेना है। ये देखिए गला हमारा बीच में आ गया और साइड में हमारे ये दोनों मुड्ढे आ गए। तो हम इनको शोल्डर को जॉइंट कर लेते हैं। शोल्डर को जॉइंट करने के लिए हमें क्या करना है, पहला फंदा इसका आगे वाले का बिनना है, फिर दूसरे वाले का बिनना है, और इन दोनों को एक साथ बिन लेंगे। दो का एक कर लेंगे ऐसे करके। ऐसे ही नेक्स्ट फंदों को बिनना है, इसका वाला फंदा और बैक वाले का फंदा एक साथ बिन के दो का एक करेंगे और फिर इसको ऐसे उतार देंगे। तो हमें ऐसे ही अपने सारे फंदे बिनने हैं, दो का एक करके पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे, तो ये जॉइंट हो जाएगा। तो अपने सारे फंदों को ऐसे ही बिन लेते हैं। यहाँ पे एक एक करके मैंने अपने सारे फंदों को घटा लिया है। यहाँ पे एक भी फंदा छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी फंदा छूट गया तो हमारा शोल्डर खुल जाएगा। इसमें फंदा छूटने की वजह से ये पल्ला खुल भी सकता है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से एक एक फंदे को घटाना है, दो का एक करके। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने सारे फंदे घटा लिए हैं और हम इसको ऐसे खींच के यहाँ से इसको ऐसा करके ऊन निकाल देंगे। ये देखिए मेरा शोल्डर जॉइंट हो गया है। फ्रंट से ही ऐसे लगेगा। ये दो पट्टी डाली थी, दो पट्टी इधर की, तो ये 4 पट्टियों का हो गया। तो हमारा जॉइंट भी पता नहीं चल रहा है और डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे ही हम इधर के पोर्शन को भी जॉइंट कर लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे भी हम दो का एक करके इन फंदों को भी जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अपना दूसरा शोल्डर भी जॉइंट कर लिया है और मेरे दोनों शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब इसे हम सीधा कर देंगे। यहाँ पे मैंने अपने दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं और ये देखिए बन के इस तरीके से लग रहा है। अब हमारा ये जो गला है ये हम बनाएंगे और ये शोल्डर हमने जॉइंट कर लिए हैं। तो उससे पहले हम अपनी स्लीव्स बना लेंगे दोनों। तो स्लीव्स बनाने के लिए क्या करना है वो बताती हूँ मैं आपको। तो इसे साइड में रख देते हैं। ये स्लीव्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 40 फंदे लिए हैं और एक सीधा एक उल्टा करके मैंने ये बॉर्डर तैयार किया है।
तो टोटल मिला के मैंने इसकी 16 रोज़ करी हैं। 40 फंदे हमारे स्टार्टिंग में डलते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे और फंदे बढ़ाएंगे, तो हमें क्या करना है, हर 7-7 फंदे में हम फंदे बढ़ाएंगे। तो हम 7-7 फंदे में फंदे बढ़ाएंगे। ये हमारे 2 फंदे हो गए, और एक सीधा एक उल्टा करके ही बढ़ाना है हमको। 4 5 6, ये 7वें फंदे पे हम यहाँ पे फंदा बढ़ा देंगे ऐसे करके। फिर हमें 7वें फंदे पे फिर फंदा बढ़ाना है। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बिन लिए हमने। फिर हम फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए ऐसे एक फंदा बिना, और इसको नीचे से निकाल के ये एक और फंदा बिना, तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। फिर हम 7 फंदे पे फंदे बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए फिर एक फंदा सीधा बिना, इसको उतारना नहीं है, इसको ऐसे घुमा के ऐसे करके लेना है। ये बढ़ गया। 1 2 3 4 5 6 7। फिर हम यहाँ पे फंदा बढ़ा लेंगे। ऐसे ही हमें पूरी रो में फंदे बढ़ा लेने हैं। हमारी आस्तीन टाइट ना हो स्टार्टिंग से, इसलिए हम ये फंदे बढ़ाते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम एक लाइन प्लेन बिनेंगे, और जो हमारी सिलाई है वो भी हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं 9 नंबर की सिलाई ले रही हूँ और पूरी रो उल्टी उल्टी बनाऊंगी। ये बैक पोर्शन है, इसलिए हम इसका उल्टा उल्टा बनाना है। ये बैक साइड है, मतलब इस आस्तीन की, तो ये हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करते हैं। बैक साइड कंप्लीट करने के बाद हम फ्रंट साइड में आएंगे, और इस आस्तीन को मैंने सुंदर लुक देने के लिए एक और कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो सेम कलर जो हमने फ्रंट साइड और जो हमने आगे का पोर्शन और बैक पोर्शन बनाया था, वैसे भी आप डिज़ाइन डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको और अच्छा लुक देने के लिए इसमें एक दूसरी कलर की ऊन यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसमें रेड कलर की ऊन लगाऊंगी। और इस लाइन को पूरा ऐसे ही बिन लूँगी सीधा सीधा, और यहाँ पे एक नोट लगा दूंगी ताकि ये खुले ना। और हमें पूरी रो ऐसे ही बनानी है, सीधी सीधी। तो हम ये लाइन पूरी सीधी सीधी बनाएंगे। ये मेरी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक साइड में क्या करेंगे, हमें बैक साइड में धागा अपनी तरफ ही रखना है और इसे उल्टा उल्टा बिनना है। देखिए ये पूरी रो उल्टी उल्टी बिनी जाएगी, तो हम ये पूरी रो उल्टी उल्टी बिन लेते हैं। ये रो उल्टी उल्टी भी कंप्लीट करने के बाद हम फ्रंट पोर्शन में आएंगे। और अब हमें क्या करना है, इस ग्रीन कलर से बिननी है। तो हम ये ग्रीन कलर लगाएंगे, और जो रेड वाली ऊन है इसको ऐसे टाइट कर देंगे, और हमें ये ग्रीन कलर से सीधा सीधा बिनना है। तो हम ऐसी 4 रो बनाएंगे ग्रीन कलर से। 2 हमने ये रेड कलर से बनाई हैं, और 4 हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। फिर हम 2 रेड कलर से बनाएंगे। तो हम ये 4 ग्रीन कलर से रो बना लेते हैं, उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा। मैंने यहाँ ग्रीन कलर से अपनी 4 लाइन कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं फिर से रेड कलर लगाऊंगी, और फिर हमें रेड कलर से 2 लाइन कंप्लीट करनी है, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। देखिए
इस तरीके से हमें अपनी जो हमारी आस्तीन की लंबाई है ऐसे ही कंप्लीट करनी है। 2 लाल से रो बनेंगी और 4 हमारी हरे से रो बनेंगी। और जब हमारी ये 20 रो कंप्लीट हो जाएंगी तो हर 6 सिलाई में हमारे दोनों तरफ एक एक फंदे बढ़ने हैं। ये फंदे हम आस्तीन की अच्छी शेप के लिए करते हैं, वरना हमारी मुड्ढों की तरफ से ऊपर से आस्तीन कसी कसी सी हो जाती है। तो आस्तीन को अच्छी गोलाई और अच्छा शेप देने के लिए हम दोनों तरफ एक एक फंदे बढ़ाएंगे 6 सिलाई में। तो हम इसकी लेंथ ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। और हमारे 10 पैच बनेंगे ऐसे, जो रेड कलर के हैं। एक पैच हमारा ये हो गया, एक पैच ये हो गया, ऐसे ही हमें 10 पैच बनाने हैं। फिर हम ऊपर से आस्तीन को गोलाई देंगे घटा के फंदे। तो पहले हम इसके 10 पैच बना लेते हैं। यहाँ मैंने अपनी आस्तीन की लंबाई भी कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पैच बन के तैयार हो गए हैं। और इसकी शेप भी देखिए बहुत अच्छी आई है। यहाँ से जो फंदे बढ़ाए हैं मैंने, उसकी वजह से इसकी शेप भी बहुत अच्छी आ गई है। अब हम इस आस्तीन को गोलाई देंगे। तो गोलाई देने के लिए क्या करना है, हमें दोनों तरफ 3-3 फंदे घटाने हैं। 3 फंदे इधर, 3 फंदे इधर। तो ऐसे हमें 4 बार करना है। तो हम पहली बार में फंदे घटाते हैं। ये देखिए 2 ग्रीन कलर से लाइन बिन ली है मैंने। अब हम इसमें 3 फंदे घटाएंगे। तो 2 फंदे हमें बिनने हैं। फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से लेना है। फिर हमारा ये दूसरा फंदा घटा और ये हमारा तीसरा फंदा घटा। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे घट गए हैं और बाकी की रो हमें ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है, पूरी सीधी सीधी। तो हम एंड तक इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो हमने कंप्लीट कर ली है एंड तक। अब हम यहाँ पे भी 3 फंदे घटाएंगे बैक साइड में, स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे भी सेम हमें वैसे ही करना है। एक फंदा घटाया, दूसरा फंदा घटाया और तीसरा फंदा घटाया। तो 3 फंदे हमने इस साइड भी घटा लिए हैं, 3 फंदे हमने उस साइड भी घटा लिए हैं। तो दोनों तरफ हमारे 3-3 फंदे कम हो गए हैं। और बाकी की रो हम ऐसे ही पूरी पूरी बिन लेंगे उल्टी उल्टी। अब हम फिर से फ्रंट साइड में आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 फंदे घट गए, यहाँ पे 3 फंदे घट गए। अब हमें फिर से 3 फंदे घटाने हैं और यहाँ पे जो रेड वाला ये पैच है ये भी डालना है। तो हम यहाँ पे रेड कलर की ऊन लगाएंगे। 1 2 फंदे बिने, इसको ऐसे कर लिया। यहाँ पे हमारे 3 फंदे घट गए हैं रेड कलर से। बाकी की हमें रो ऐसे ही कंप्लीट करनी है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। और ये सीक्वेंस हमें अपनी 4 बार रिपीट करना है। एक बार हमने यहाँ 3-3 घटा लिए, ये दूसरी बार 3-3 घटा रहे हैं। ऐसे हमें 2 बार और घटाना है। यानी टोटल मिला के हमें 3-3 फंदे 4 बार घटाने हैं। तो हम ये 4 बार घटा लेते हैं, फिर हम सारे फंदों को एक साथ घटा लेंगे। यहाँ पे मेरी आस्तीन की घटाई कंप्लीट हो गई है। देखिए मैंने इधर भी घटा लिए हैं और इधर भी घटा लिए हैं। अब हमको क्या करना है, इन सारे फंदों को घटा लेना है एक साथ। तो हम सारे फंदे वैसे ही घटाएंगे जैसे हमने नीचे घटाया था। 2-2 फंदे बिन के, 2 फंदे बिन के पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देना है। तो ऐसे करके हम आस्तीन के सारे फंदे घटा लेते हैं। यहाँ पे मैंने आस्तीन के भी सारे फंदों को घटा लिया है। ये देखिए अब हमें लास्ट में क्या करना है, इस ऊन को हम कट करके इसके बीच में से निकाल देंगे ऐसे करके। ये देखिए मेरी आस्तीन बन के तैयार हो गई है और इसकी लंबाई इतनी आई है। अगर आप ऐसे देखें तो इसकी शेप देखिए कितनी अच्छी आई है बन के। यहाँ से गोलाई भी बहुत अच्छी आई है, जो बच्चों को बहुत कंफर्टेबल होती है, इसलिए मैंने ये गोलाई दी है और सिलने में भी आसान होता है। तो हमें ऐसे ही अपनी दोनों स्लीव्स बना लेनी है। तो हम ऐसे ही अपनी दोनों स्लीव्स बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी दोनों स्लीव्स बना के तैयार कर ली हैं और हमारा अब दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं।
और हमारा ये पल्ला भी तैयार हो गया है। ये देखिए, तो हमारी एक स्लीव्स यहाँ लगेगी, एक स्लीव्स यहाँ लगेगी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका गला कैसे बनना है। तो ये गला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका गला कैसे बनना है, कैसे इसमें फंदे उठेंगे और इस स्वेटर को कैसे स्टिच किया जाएगा। ये जो बॉर्डर है इसमें स्लीव्स कैसे फिट करनी है, कैसे सिलनी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।